स्वागत है आपका एमपीपीएससी क्लासेस के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पर हम एमपीपीएससी की न्यू सिलेबस 2024 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं। जो एग्ज़ाम 28 अप्रैल को होने वाला है उसके लिए एमसीक्यू सीरीज बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। हमने सबसे पहले उठाया यूनिट नंबर 10 को, जहाँ पर हमने टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 5 कंप्लीट कर लिया है। टॉपिक नंबर 4 का हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स पब्लिकेशन म्यूजियम। और आज हम पढ़ रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया एंड ट्राइबल पर्सनालिटीज। पहला क्वेश्चन है कि विच विच ऑफ द फॉलोइंग इन द टेक्स्ट उदय काव्य जो एक टेक्स्ट है, वो पोएट धान्य कुमार ने लिखा है, वो किससे रिलेटेड है? तो ये उदयचंद जैन से रिलेटेड है। उदयचंद्र जैन के बारे में बता दूं कि ये एमपी के मंडला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। एमपी के मंडला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। और यहाँ पर इनके ये सबसे यंगेस्ट मार्टियर हैं, जो 19 ईयर्स के एज में ही शहीद हो गए थे। और इनके नाम पे एक उदय चौक भी है मंडला में। इसके बाद है कि चंद्रशेखर आज़ाद कहाँ पे बॉर्न हुए थे? तो ये अलीराजपुर में बॉर्न हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में अगर आप देखोगे तो ये कहाँ बॉर्न हुए थे? ये अलीराजपुर में बॉर्न हुए थे। अलीराजपुर बोले तो वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द मध्य प्रदेश, निमाड़ में आता है। और अलीराजपुर यहाँ पर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉर्न हुए थे। और इनसे रिलेटेड अगर हम देखें तो 1925 में जो काकोरी ट्रेन रॉबरी हुआ था, वो इन्हीं से रिलेटेड है। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद राम प्रसाद बिस्मिल के साथ इन्वॉल्व थे। और 1928 में इनने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को बनाया था। ये हमें याद रखना है। इसके बाद में उदय चंद्र जैन कहाँ से रिलेटेड है? तो अभी हमने जैसे ऊपर बात की, मंडला से रिलेटेड है। इसके बाद में लायन ऑफ रीवा किसे कहा जाता था? रीवा का लायन। तो पहले समझ लीजिए, ये रीवा उस समय का है जब हमारा इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल में था, है ना। तो उस समय रीवा स्टेट हुआ करता था। उसमें एक सतना जो है वो रीवा डिस्ट्रिक्ट में आता था, रीवा सॉरी स्टेट में आता था। तो यहाँ के थे लाल पद्मधर सिंह, जिनको कि लायन ऑफ द रीवा कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने बहुत ही बहादुरी से अंग्रेजों के साथ बैटल की थी। उसके बाद है कि मध्य प्रदेश के क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे इसमें से मध्य प्रदेश के कौन मार्टियर थे? तो ये नाम याद रखिएगा, नर्मदा प्रसाद और बाबूलाल। नर्मदा प्रसाद एंड बाबूलाल वर द मार्टियर ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। हु इज नोन एज द गांधी ऑफ भील्स? भील्स का गांधी किसे कहा जाता है? तो मामा बालेश्वर दयाल को जो है गांधी ऑफ भील्स कहा जाता है। किसे? मामा बालेश्वर दयाल को। वेयर वॉज भीमा नायक बॉर्न? भीमा नायक कहाँ बॉर्न हुए थे? भीमा नायक बॉर्न हुए थे बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में। अब ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट कहाँ आता है? तो देखिए, इंडिया का मैप हमेशा अपने पास रखा करिए जब भी आप स्टडीज करते हैं। तो बड़वानी यहाँ पर आता है। एंड भीमा नायक का रिलेशन कहाँ से है? बड़वानी डिस्ट्रिक्ट से है, ये हमें याद रखना है। भीमा नायक को जो है रॉबिन हुड ऑफ द निमाड़ भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ क्या है? तो ये भीमा नायक को कहा जाता है, ये हमें याद रखना है। ये बड़वानी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे और उसी एरिया में इनका काफी दबदबा था। भीमा नायक ने कौन से रीजन को लीड किया था? अब देखिए, बड़वानी में तो किया था, लेकिन बड़वानी के सेंधवा को इनने लीड किया था, ये हमको याद रखना है। उसके बाद में बैटल ऑफ अंबापानी किसके बीच हुआ था? तो ये मेन फैक्ट्स आपके पास में एक लिस्ट बन रही है। तो भीमा नायक और ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल ऑफ अंबापानी हुआ था, और ये कब हुआ था? 1857 में हुआ था। और डेट याद रखिएगा, 11 अप्रैल। ठीक है, डेट याद रखिएगा, 11 अप्रैल में हुआ था। इसके बाद में भीमा नायक का मेमोरियल कहाँ पर है? तो ये जो है धुआवा बावड़ी विलेज में इनका मेमोरियल सिचुएटेड है। और ये धुआवा बावड़ी विलेज जो है ना, ये बड़वानी सिलावट रोड पे है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में भीमा नायक को फांसी कब हुई थी? तो भीमा नायक को जो है इनको फांसी वहां पर काला पानी में हुई थी, 29 दिसंबर 1876 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि 2 अप्रैल को इन्हें जो है सतपुड़ा के फॉरेस्ट से, कहाँ से? सतपुड़ा फॉरेस्ट से इनको अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद में जो है इन्हें पोर्ट ब्लेयर ले जाया गया था। पोर्ट ब्लेयर में इनको काफी सालों तक रखा गया और लास्ट में इनको वहीं पर काला पानी प्लेस था, वहां पर इनको हैंग टू डेथ स्टेटमेंट दिया गया था। अब ये हिंदी ग्रंथ अकादमी में भीमा नायक से रिलेटेड कुछ बातें दी हुई हैं। 1857 के रिवॉल्ट में इन्होंने मालवा निमाड़ क्षेत्र में
अंग्रेजों के अगेंस्ट संघर्ष किया, जंगलों में ही पले बड़े थे। फिर आपको ये याद रखना है कि इन्होंने जो है भील कंपनी इनने एक भील कंपनी बनाई थी। क्या बनाई थी इन्होंने? भील कंपनी बनाई थी। और मालवा निमाड़ में जो है अंग्रेजों से बहुत इन्होंने संकट बन गए थे। सरकारी खजाना लूटते थे और जो है फ्रीडम फाइटर्स की हेल्प करते थे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? रॉबिन हुड कहा जाता था। इनकी टुकड़ी में जो युवा शामिल होते थे, बिना वेतन के उस टुकड़ी में शामिल हो जाते थे, है ना? फिर ये पकड़ में नहीं आ रहे थे तो इनके रिलेटिव्स को जो है दंड और प्रलोभन दिया गया और उस विश्वासघात में ये पकड़े गए और उसके बाद में क्या हुआ? इन पे वही इनको पोर्ट ब्लेयर की जेल में ले जाया गया, वहाँ पे मुकदमा चला और काला पानी की इनको सज़ा दी गई, वहाँ पर इनको फांसी हो गई थी, ये हमको याद रखना है। फिर उसके बाद में ये कुछ मेन इनकी बैटल्स हैं, बैटल ऑफ पंचसवाल, बैटल ऑफ अम्बापानी, बैटल ऑफ अ, दबा बरोई एंड बैटल ऑफ पंच बलोई। ठीक है, ये हमें याद रखना है, जिसमें से फेमस बैटल कौन सा इनका? बैटल ऑफ अम्बापानी। और यहाँ पर इनकी एक टुकड़ी थी, तीर कमान टुकड़ी अगर नाम बोले तो भी याद रखिएगा और आर्चरी डिटैचमेंट बोले तो भी याद रखिएगा। बट आपको पता ही है कि हिंदी हमारे एमपीपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तीर कमान टुकड़ी नाम याद रखिएगा। और उसके बाद में अरेस्ट हो जाते हैं सतपुड़ा फॉरेस्ट में और पोर्ट ब्लेयर में जो है इनको ले जाया जाता है और हैंग्ड इन कालापानी ऑन 29 दिसंबर 1876 एंड भीमा नायक जो है एक फोर्ट है, फोर्ट ऑफ भीमा नायक ऑन द माउंटेन ऑफ धुवन बावड़ी विलेज, कहाँ पर? बड़वानी सिलावट रोड पे और भीमा नायक मेमोरियल वहाँ पे बनाया गया है। इसके बाद आते हैं खंजिया नायक। खंजिया नायक जो है ये सांगली विलेज में बॉर्न हुए थे, ठीक है? खंजिया नायक भी एक भील थे, ठीक है? ये एक भील थे और ये जो है अंग्रेजों की सेना में एक छोटे से सैनिक थे। फिर ये किस प्लाटून में ब्रिटिशर्स के थे खंजिया नायक एज अ वॉचमैन? तो भील प्लाटून में ये थे, ठीक है? खंजिया नायक की डेथ कब हुई थी? तो इनकी डेथ जो है 1858 में ही हो गई थी 11 अप्रैल को। और इनके बारे में भी हिंदी ग्रंथ अकेडमी में दिया है कि सांगली विलेज में ये बॉर्न हुए थे। भील पलटन भील पलटन मतलब वही भील प्लाटून जो है, प्लाटून को हिंदी में पलटन कहते हैं। तो ये अंग्रेजों की भील प्लाटून में थे और उनकी किसी गलती के कारण उन्हें 10 साल की कैद हुई थी। तो उनको 10 साल की सज़ा जब हुई तो अंग्रेजों के लिए उनके मन में जो है घृणा पैदा हो गई और 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने विद्रोह भड़का। तब खंजा नायक बड़वानी क्षेत्र के क्रांतिकारी भीमा नायक से मिले थे। भीमा नायक से मिले कौन? खंजा नायक। कहाँ पर? बड़वानी में मिले, ठीक है? और इन दोनों की जोड़ी ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, निमाड़ क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूका और बड़वानी के पास अम्बा पानी जो है, अम्लिया पानी, अम्बा पानी दोनों नाम एक ही है, वहां पर खूब लड़ाई हुई जहां पर कि खंजा नायक के बेटे दौलत सिंह और अन्य योद्धा शहीद हो गए। अब टंटिया भील को, अब फिर से अब हम आते हैं टंटिया भील पे। रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, ठीक है? और बहुत फेमस पर्सनालिटी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। इनके ऊपर से क्वेश्चन आएगा, ये तो मान के ही रखिए। तो ये कब बॉर्न हुए थे? दिसंबर 4 1889 में, ठीक है? टंटिया भील जो थे इन्होंने जो है वनवासी नायक और इनके बारे में हिंदी ग्रंथ अकेडमी में दिया है कि ये जो है आदिवासियों के बहुत फेमस थे, लोग उनको भगवान के जैसे पूजते थे और जो भिलांचल पोर्शन था, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वाला, वहाँ की सीमाओं पे बसे हुए, मतलब पूरा इनका दबदबा था। मालवा निमाड़ में जो है गाँव विरदा में इनका जन्म हुआ था या विरीग्राम भी उसको कहते हैं। कुछ सालों बाद जो है मतलब इनके बारे में ये कि लोग इनको भगवान के जैसे मानते थे। आदिवासियों की पीढ़ियों में रचा-बसा ऐसा व्यक्तित्व है कि इनकी कहानियाँ आज भी चलती हैं। अब वो ऐसा लगता है कोई मिथक है, लेकिन वो सच में थे। और इनके जन्म को लेके थोड़ा कंट्रोवर्सी है। ये कहा जाता है कि 1824 से 1827 के बीच इनका जन्म हुआ था। इनके इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट जो मुझे मिले, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। बद्रा विलेज में बॉर्न हुए ईयर ये गलत है ना? हमने जो ईयर डिस्कस किया यहाँ पे 1824 टू 1827 है ना? ये हमको याद रखना है कि इनका बॉर्न ईयर था ये। उसके बाद में अ इनके डैडी थे भाऊ सिंह भील, है ना? ये ट्राइबल हीरो या प्राइड ऑफ निमाड़ कहलाते थे और पॉपुलरली लोग इनको टंटिया या टांड्रा कहते थे। लोग इनकी पूजा किया करते थे, है ना? ये प्रोफिशिएंट हुए थे गोरिल्ला वॉर स्टाइल में। इनको किसने ट्रेनिंग दी थी? तात्या टोपे ने दी थी, है ना? और इन्होंने रिवॉल्यूशन 1857 में पार्टिसिपेट किया था जब ये ओनली 15 इयर्स ओल्ड थे। और अंग्रेजों ने इन्हें इंडियन रॉबिन हुड नाम दिया था और इनको अरेस्ट करने के लिए 1888 से लेकर के 1889 के आफ्टर
7 ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, इनको अरेस्ट किया गया था। और इनने जो है इन्हें 1889 में फांसी भोगी थी। पाताल पानी डिस्ट्रिक्ट में जो है इनका ब्यूरियल है, समाधि है वहाँ पर, जहाँ पर जो कि मतलब एमपी गवर्नमेंट ने इसको बहुत ही एक पवित्र जगह डिक्लेयर किया है ना? एक एज़ अ स्पॉट डिक्लेयर किया है। और जननायक टंट्या भील सम्मान जो है एक स्टेट लेवल का अवार्ड है, जो कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स के एक्सीलेंस में दिया जाता है। 1 लाख का अमाउंट होता है, 2008 से स्टार्ट हुआ है और पहली बार जो है राजा राम मौर्य को दिया गया था। कौन-सा? जननायक टंट्या भील सम्मान। ये हमको याद रखना है। किसको दिया गया था? राजा राम मौर्य को। 2008 से स्टार्ट हुआ है एजुकेशन एंड एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स में। और इनके नाम पे पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं भीमा नायक की। भीमा नायक ही इज़ द रॉबिन हुड ऑफ निमाड़, ठीक है? टंट्या भील थे रॉबिन हुड ऑफ इंडिया, ये है भीमा नायक रॉबिन हुड ऑफ निमाड़। तो ये कहाँ से बिलॉन्ग करते थे? सेंधवा से बिलॉन्ग करते थे। सेंधवा जो है वो आता है आपके बड़वानी में आता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। इसके बाद बैटल ऑफ अंबापानी फॉट बिटवीन। बैटल ऑफ अंबापानी किस-किस के बीच लड़ा गया था? तो ये आपको याद रखना है, भीमा नायक और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ा गया था। हम इसको डिस्कस कर ही चुके हैं। बैटल ऑफ अंबापानी 1857, है ना? 11th अप्रैल, ये हमको याद रखना है, 11th अप्रैल। इसके बाद विच डिस्ट्रिक्ट बादल भुई रिलेटेड, तो आपको ये याद रखना है, बादल भुई का नाम जब भी आए, ठीक है? जब भी बादल भुई का नाम आए, तो ये रहा हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। ये रहा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा के इसमें आता है डिस्ट्रिक्ट में परसिया, परसिया आता है। वहाँ पर बादल भोई का रिलेशन रहा है। तो छिंदवाड़ा के रहने वाले थे बेसिकली। विच फील्ड इज भज्जू सिंह श्याम? भज्जू सिंह श्याम एक गोंड पेंटर है, गोंड पेंटिंग्स बनाते हैं। इसके बाद हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नेम किस ट्राइबल पर्सनैलिटी के नाम पे रखा गया? तो शी इज रानी कमलापति, ठीक है? रानी कमलापति के नाम पे रखा गया है। रानी कमलापति द लास्ट गोंड रूलर ऑफ भोपाल रीजन की थी। और अगर हम कहें ये आखिरी हिंदू राजा भी थे, रानी कमलापति और उनकी जो परिवार था, ठीक है? और राजा कृपाल सिंह सोरतिया सीहोर वाले जो थे, ये उस प्रिंसली स्टेट में बॉर्न हुई थी। रानी कमलापति बहुत स्किल्ड हॉर्स राइडर, मलखम्ब मल्ल युद्ध करती थी, मतलब रेसलर थी। एंड साथ में ये बहुत अच्छी आर्चरर भी थी, एबो एंड एरो जो चलाते हैं। फिर इनकी जो शादी होती है वो गोंड किंग निजाम शाह से होती है, जो गिन्नौरगढ़ के राजा थे, है ना? फिर उसके बाद निजाम शाह जो है उनके नेफ्यू रहते हैं आलम शाह, वो उनको एसेसिनेट कर देते हैं, मतलब गद्दी से हटा देते हैं। वो आलम शाह जो रहते हैं वो बाड़ी के रूलर रहते हैं। फिर जब किंग निजाम शाह की डेथ हो जाती है, उसके बाद आलम शाह और जो चैन शाह रहते हैं, ये 2 रहते हैं नेफ्यू उनके, वो अटैक कर देते हैं गिन्नौरगढ़